ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, मिसाइल हमलों में कई सरकारी इमारतें तबाह। इसराइली वज़ीर आज़म के मारे जाने की इत्तलात पर इसराइल का रद्द अमल आ गया। नेतन्याहू के दफ्तर की तरदीद, कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म जिंदा और सेहतमंद हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर इसराइली वज़ीर आज़म जिंदा हैं तो उन्हें ढूंढ कर ख़त्म किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कॉफ़ी शॉप की वीडियो जारी कर दी। ऑफिशियल अकाउंट से जारी वीडियो में कॉफ़ी पीते दिखाई दिए, हाथों की उंगलियां भी दिखाई। वीडियो पर सोशल मीडिया पर सवालात, कहा कि लबालब भरे होने के बावजूद कॉफ़ी का एक कतरा भी ना गिरना हैरान कुन है। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म की वीडियो AI से बनी है। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन ने एयरपोर्ट पर खड़े ऑयल टैंक को निशाना बनाया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। 9/11 जैसा कोई वाक़या करके इल्ज़ाम ईरान पर डाल दिया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी ने खबरदार कर दिया, कहा कि कुछ कुव्वतें एप्स्टीन टीम के वाक़यात जैसे साजिशी नज़रियात तैयार कर रही हैं। ईरान किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई या आलमी अमन के लिए ख़तरा पैदा करने वाले मंसूबे की हिमायत नहीं करता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खलीजी ममालिक को खाने पीने की अशिया बरामद करने की हिदायत, कहा कि मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मुतासिर किए बगैर वाफिर मिकदार में अशिया की खलीजी ममालिक में बरामदात के लिए जामे लाहेअमल बनाया जाए। सूरत हाल की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील, मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए तलब रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। ऑपरेशन गज़ब लिल हक, कंधार में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाला टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। चित्राल सेक्टर में पाक फौज ने बादीनी पोस्ट को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक ऑपरेशन में अब तक 684 दहशतगर्द हलाक, 900 से ज़ायद ज़ख्मी, 252 पोस्टें तबाह, 229 टैंक, 72 बंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह कर दी गईं। अफगान तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान का बयान, अपनी ही जाहिरियत पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तानी अफवाज की कार्रवाइयों से मुतल्लिक हमेशा शफाफ और बर वक्त मालूमात फराहम की जाती हैं। कंधार में सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान पुरानी, जाली या मसनूई जहानत से तैयार करदा तस्वीर और वीडियोज़ पर इन्हिसार नहीं करता। अफगान तालिबान हुकूमत के सरकारी ज़राए की जानिब से बार बार झूठे बयानात जारी किए जा रहे हैं, जो अफगान तालिबान हुकूमत की साख को अंदरून और बैरून मुल्क नुकसान पहुँचा रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जंग के हालात हैं, हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो का भी तमाम सियासतदानों को एक पेज पर आने का मशवरा। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, वज़ीर आला सिंध और काबीना पर एतमाद का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जितना मुमकिन हो सके अवाम को रिलीफ दिया जाए। बिलावल भुट्टो भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन। सरकारी तैयारी पर प्रोपेगेंडा करने वालों को अब मुआफ़ी नहीं मिलेगी, पंजाब हुकूमत का ऐलान। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे, उन्हें अदालतों में कानून का सामना करना पड़ेगा। शरीफ खानदान ने जुनैद सफदर के बयाना जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया, कहा यह सफ़ेद झूठ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अब कोई मज़लूमियत, मासूमियत और सियासी इंतकाम कार्ड नहीं, झूठों को बेनकाब करना होगा। ईद पर 2 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। जुम्मा 20 मार्च और हफ्ता 21 मार्च को छुट्टी होगी। इतवार को हफ्तावार छुट्टी और 23 मार्च पीर को होने की वजह से 4 छुट्टियां हो जाएंगी। वर्ल्ड कप में नाकाम पाकिस्तान बांग्लादेश से वनडे सीरीज भी हार गया। सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त। 291 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 279 रन पर आउट। बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर। ईरान के तल अबीब समेत इसराइल में मिसाइल हमले, सिक्योरिटी मराकज़, पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन मराकज़ को निशाना बनाया। ईरान का पहली बार जदीद तरीन मिसाइल सजील का इस्तेमाल तल अबीब में अमरीकी कौंसल जनरल की रिहाइश का निशाना बनी। हर तरफ जली हुई गाड़ियों के ढांचे, सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। 24 घंटों के दौरान हमलों में 100 से ज़ायद अफराद जख्मी।
अमरीकी और इसराइली अफवाज के ईरान पर हमले, तेहरान और हमदान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। अस्फहान में फ़ज़ाई हमले में 15 अफराद शहीद, रिहायशी इलाकों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान में शुहदा की तादाद 1400 से ज़ायद हो गई। अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान की 43,000 इमारतें तबाह। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुश्तबा ख़ामेनेई सेहतमंद हैं और सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर काबू रखते हैं। तेहरान ने खुद से जंग बंदी का मुतालबा नहीं किया। हमने तो मुज़ाकरात का भी किसी को नहीं कहा। जंग के खात्मे के लिए हर मुनसिफाना इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करेंगे। अब नया हुर्मुज़ अमरीकी जहाज़ों और अमरीकी इत्तेहादियों के अलावा सब के लिए खुला है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वालों में से हैं। सानिया गुल प्लाजा का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिले फ़हम है। कुछ लोग कराची में ज्याला मेयर नहीं चाहते। मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। जल्द कराची में तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू होगा। प्रोपोगंडे का जवाब कारकर्दगी से देंगे। अफगान तालिबान का वाना में कामयाब हमले का दावा गलत करार। वजारत इत्तलात के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में एक ड्रोन तबाह किया गया। किसी फौजी तंसीब या इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तानी तैयारे गिराने और पायलट पकड़ने के दावे भी झूठे साबित। लिया में हीरा अड्डा के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल असद नसीर शहीद। IG पंजाब का शहीद कांस्टेबल को अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत। पुलिस को फायरिंग में मुलविस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर डिफेंस में 19 करोड़ रुपए की डकैती के डाकुओं की गजुमता में पुलिस से मुकाबला। एक डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक नाके पर रोकने के दौरान डाकू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू मारा गया। 3 फरार डकैती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी पकड़ी गई। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची में रेंजर्स और पुलिस की लियारी में मुश्तरका कार्रवाई। असलहा स्मगलिंग में मुलविस मुल्जिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। मुल्जिम खैबर पख्तूनख्वा से असलहा स्मगल करके स्ट्रीट क्रिमिनल्स और दहशत गर्दों को फराहम करता था। मुल्तान में मोटरवे पुलिस की कार्रवाई। M5 पर 5 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बरामद। मुल्जिमान गिरफ्तार। गाड़ियों की मालियत 1,95,00,000 रुपए। गाड़ियों और मुल्जिम कस्टम हुकाम के हवाले कर दी गई। सिंध के इलाके मेहराबपुर में पाकिस्तान एक्सप्रेस को हादसा। कराची से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर ट्रेन का इंजन ट्रैक से उतर गया। रेलवे ज़राए के मुताबिक हादसे के बायस अब ट्रैक ब्लॉक। पंजाब जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों को रोक दिया गया। अमेरिका अब तक ईरान के खिलाफ जंग में $12 अरब खर्च कर चुका। अमेरिकी सदर के मुशीर ने कहा कि हमें अभी भी यही ब्रीफिंग दी जा रही है। आगाज़ के बाद से जंग के खात्मे में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। उम्मीद है कि जैसे ही जंग खत्म होगी बैनुल अक़वामी मईशत को तरक्की मिलेगी। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि ईरान जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। जंग ख़त्म होने पर तवानाई की सप्लाई बेहतर हो जाएगी, जिसके बाद तेल की कीमतों में कमी आएगी। पाकिस्तान और दुनिया भर के अजीज हम वतनों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।